सीरियल तुम देना साथ मेरा में अब आने वाला है ऐसा धमाकेदार और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट, जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। इस बार कहानी में ऐसा बड़ा खेल होने वाला है, जहां एक तरफ रक्षित पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तो दूसरी तरफ अपराजिता की वापसी पूरे परिवार की किस्मत बदल देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रक्षित को पुलिस क्यों गिरफ्तार करेगी? क्या सच में उसने कोई अपराध किया है, या फिर वह किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार बनने वाला है? और आखिर अपराजिता कैसे ललित के झूठ का पर्दाफाश करेगी? आइए जानते हैं आने वाले पूरे ट्विस्ट के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको टीवी सीरियल्स के सभी लेटेस्ट अपडेट्स और सबसे पहले मिलने वाले धमाकेदार ट्विस्ट लगातार मिलते रहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अपराजिता के अचानक लापता हो जाने से। घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। रक्षित और परिवार का हर सदस्य बेहद परेशान नजर आता है। कोई मंदिर में जाकर भगवान से उसकी सलामती की दुआ मांग रहा है, तो कोई हर जगह उसकी तलाश में भटक रहा है। पूरा परिवार उम्मीद लगाए बैठा है कि अपराजिता जल्द ही वापस आ जाएगी, लेकिन समय बीतता जाता है और उसका कोई सुराग नहीं मिलता। जब हर कोशिश नाकाम हो जाती है, तब रक्षित पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपराजिता की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में कई ऐसे सुराग सामने आते हैं, जिनकी वजह से पुलिस का शक सीधे ललित पर जाता है। इसके बाद पुलिस बिना देर किए रक्षित और परिवार के साथ ललित के घर पहुंच जाती है। उधर ललित अपनी सबसे खतरनाक चाल चल चुका होता है। उसने अपराजिता को बेहोश कर रखा होता है और उसे एक बड़े बोरे में भरकर वहां से हमेशा के लिए गायब करने की तैयारी कर रहा होता है। तभी अचानक पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वह तुरंत एक बेहद शातिर योजना बनाता है। जैसे ही पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है, ललित मौका देखकर उस बोरे को चुपचाप बाहर खड़ी रक्षित की गाड़ी में रख देता है। किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती और उसका पूरा प्लान सफल होता हुआ नजर आता है। इसके बाद वह खुद को बिल्कुल मासूम साबित करने की कोशिश करता है और पुलिस के सामने अनजान बनने का नाटक करता है। पुलिस ललित को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाती है। घंटों तक उससे सख्ती से पूछताछ होती है, लेकिन वह बार बार यही कहता है कि उसे अपराजिता के बारे में कुछ भी नहीं पता। पुलिस को उसके जवाबों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत भी नहीं होता। इसी बीच ललित की मां उससे मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचती है। अपनी मां को सामने देखकर ललित टूट जाता है और गुस्से व घबराहट में पूरी सच्चाई उसके सामने उगल देता है। वह कबूल करता है कि उसने ही अपराजिता का अपहरण किया था और पूरी साजिश रचित थी। लेकिन उसकी मां यह सोचकर डर जाती है कि अगर यह सच बाहर आ गया, तो उसके बेटे की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वह भी सच छिपाने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ पुलिस को एक नई सूचना मिलती है और मीडिया भी मौके पर पहुंच जाती है। सबके सामने जब रक्षित की गाड़ी की तलाशी ली जाती है, तो उसमें से बेहोश अपराजिता बरामद होती है। यह नजारा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। मीडिया तुरंत खबर चला देती है कि अपराजिता रक्षित की गाड़ी से मिली है। पुलिस बिना देर किए रक्षित को गिरफ्तार कर लेती है। रक्षित बार बार खुद को बेगुनाह बताता है। वह पुलिस से कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और कोई उसे फंसा रहा है। लेकिन हालात उसके खिलाफ होते हैं। पुलिस उसके किसी भी बयान पर भरोसा नहीं करती और उसे जेल भेज दिया जाता है। रक्षित की गिरफ्तारी से पूरा परिवार बिखर जाता है। उसकी मां बेसुध होकर रोने लगती है।
परिवार के बाकी सदस्य भी पुलिस से हाथ जोड़कर कहते हैं कि रक्षित ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन कानून सबूतों के आधार पर चलता है और फिलहाल सारे सबूत रक्षित के खिलाफ दिखाई देते हैं। इधर जैसे ही अपराजिता को होश आता है, उसे पूरी घटना याद आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि यह सब ललित की गंदी साजिश थी। वह तुरंत पुलिस को पूरा सच बताती है कि रक्षित बिल्कुल निर्दोष है और उसे जानबूझकर फंसाया गया है। अपराजिता का बयान सुनते ही पूरे केस की दिशा बदल जाती है। इसके बाद अपराजिता सीधे ललित के सामने पहुंचती है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं। बिना एक पल गवाए वह ललित को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, मुझे पहले से पता था कि इस गिरी हुई साजिश के पीछे सिर्फ तुम हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हारा सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। ललित कुछ बोल ही नहीं पाता। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब अपराजिता की मां अपनी बेटी की बात मानने से इनकार कर देती है। वह कहती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो। तुम आंख बंद करके रक्षित पर भरोसा कर रही हो, जबकि असली सच कुछ और है। इस पर अपराजिता अपनी मां को करारा जवाब देती है, मां, आंख बंद करके विश्वास में नहीं, आप ललित पर कर रही हैं। यह इंसान कभी भी मेरे लायक नहीं था। जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसके साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। अब मैं सच को सामने लाकर रहूंगी। इसके बाद अपराजिता पुलिस से मोहल्ले और आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाने की मांग करती है। जांच शुरू होती है और फुटेज में एक ऐसा वीडियो सामने आता है जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ललित ही बेहोश अपराजिता को बोरे में भरकर ले जा रहा था और बाद में उसने वही बोरा रक्षित की गाड़ी में रख दिया था। यह सबूत सामने आते ही पूरा मामला पलट जाता है। पुलिस तुरंत रक्षित को रिहा करने की तैयारी करती है और ललित के खिलाफ अपहरण, साजिश और झूठे सबूत तैयार करने जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया जाता है। मीडिया भी अब रक्षित को निर्दोष और ललित को असली गुनहगार बताने लगती है। अब आने वाले एपिसोड में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ललित अपने सभी अपराध कबूल करेगा? क्या उसकी मां आखिरकार सच का साथ देगी? क्या रक्षित और अपराजिता की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट पाएंगी? और क्या पूरे परिवार के सामने ललित का असली चेहरा हमेशा के लिए बेनकाब हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले बेहद रोमांचक और हाई वोल्टेज एपिसोड में मिलने वाले हैं। इसलिए इस ट्विस्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अगर आप भी रक्षित और अपराजिता के साथ हैं और चाहते हैं कि ललित को उसके किए की कड़ी सजा मिले, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही टीवी सीरियल्स की ऐसी ही लेटेस्ट, एक्सक्लूसिव और सबसे तेज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।